आज का जो टॉपिक होगा ये होगा मेक कॉजेटिव वर्ब को लेकर। मतलब कि ये जो मेक कॉजेटिव वर्ब है ना, इसका इस्तेमाल तीनों टेंसेज में इसका प्रयोग आप यहाँ पर सीखेंगे। अब यहाँ पर आप कॉजेटिव वर्ब्स अगर आपको नहीं पता है, बिल्कुल बिगनर है, तो मैं बता दूं कि कॉजेटिव वर्ब्स क्या होगी। जब हम किसी अन्य व्यक्ति से कोई काम करवाते हैं, जैसे ये सेंटेंस देखें, मैं पत्र लिखता हूँ, जो लेटर है ये तो मैंने लिखा, ठीक है, इस पे लिखने का काम मैंने किया, लेकिन मैं न कर मैं पत्र तुमसे लिखवाता हूँ, जो यू है सामने वाला पर्सन है, मैं उससे यानी किसी अन्य पर्सन से यानी कि तुमसे लिखवाता हूँ, तो यहाँ पर ये कॉजेटिव वर्ब्स के रूप में यहाँ पर इस सेंटेंसेस को बनाया जाएगा। अब जो ये मेक कॉजेटिव वर्ब्स है, और भी जैसे गेट हो गई, हैव हो गई, लेट, हेल्प, ये सारी कॉजेटिव वर्ब्स है, सभी का मैंने यूज़ बताया है। लेकिन यहाँ पर मेक कॉजेटिव वर्ब्स का हम तीनों टेंसेज में यूज़ देखेंगे किस तरीके से किया जाता है। एक तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस होगी। और सेंस इसका होता है कि फोर्स के साथ कोई काम करवाते हैं किसी अन्य व्यक्ति से, किसी दूसरे व्यक्ति से, तो वहाँ पर मेक कॉजेटिव वर्ब का यूज़ किया जाता है। चलिए, अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में जैसे क्या हो जाता है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट बनाते हैं ना, वहाँ पर यहाँ पर वर्ब में एस या एस भी लग जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो टेंस के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, विल हैव बीन, जितनी भी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब है उनको यहाँ पर रखना है जैसे सेंटेंस की डिमांड होगी। फिर यहाँ पर जो हम बदलाव करेंगे, यानी कि जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना होगा या फिर वर्ब में हमको आईएनजी लगाना होगा, तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे बदलाव आप जो ये मेक वर्ब है ना, इसी में करेंगे, यानी कि एज अ मेन वर्ब इसमें हम जो है बदलाव करेंगे। जैसे मेक का मेक्स भी हो जाएगा, मेड भी हो जाएगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस में जाएंगे तो मेकिंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने यूज़ करना है। क्लियर है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको ये कॉजेटिव वर्ब रखनी है, जो कि क्या है, मेक है, ठीक है, टेंस के अनुसार। फिर यहाँ पर आपको जो है ऑब्जेक्टिव केस रखना है। मतलब ये जो आ जाएंगे सब क्या, मी, हिम, हर, जिससे भी आप काम करवाते हैं ना, यहाँ पर ये सब्जेक्ट खुद नहीं करता है, काम करवाता है मी, हिम, हर, देम, यू या अस, यानी किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाता है, ठीक है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट खुद नहीं करता है, काम इनसे करवाता है। सेंटेंसेस के अनुसार हम इनका यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर एक वर्ब आएगी जो फर्स्ट रूप में आएगी। ये जो वर्ब है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिर जो भी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स आएंगे वो आपको रख देने हैं। अब ये स्ट्रक्चर में एक एक करके सारे टेंसेज में किस तरीके से बनेगा वो भी बहुत सिंपल तरीके से, ईजी वे से बताऊंगी। तो आप कंप्लीट जब ये वीडियो देख लेंगे तो आपको मेक कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करना आ जाएगा, सेंटेंसेस में प्रयोग करना आ जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ये वाला है। अब ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मैंने यहाँ पर टेंस मेंशन नहीं किया है, मैं साथ साथ में बताऊंगी और खुद से भी आप पहचानने की कोशिश करें। जैसे मेक और मेक से इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। वर्ब में एस या एस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे मेक या मेक्स लिख देंगे। फिर ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव ये ओ सी लिखा है ना, ऑब्जेक्टिव केस जो मैंने बताया, मी, हिम, हर, देम, यू या अस, ठीक है, इनमें से। फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ओ यानी कि अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट जो भी आ जाएगा अदर वर्ड्स में यहाँ लास्ट में आप रख देंगे। अब देखें, मैं तुमसे लिखवाता हूँ, तो लिखने का कोई काम मैं तुमसे करवाता हूँ, तो आई मेक यू राइट। तो यहाँ पर आई हो गया, मेक हो गया, आई मेक यू, फिर यू लिख दिया, ऑब्जेक्टिव केस किससे करवाते हैं, ये यू से, और राइट यहाँ पर V1 में, ये जो वर्ब आएगी राइट, इसको V1 में हमेशा लिखना है। सारे जो अभी जितनी भी वर्ब्स आएगी ना, यहाँ पर ये V1 में ही आएगी, जैसे राइट की जगह, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव इस मेक में होगा। मेक का मेक्स भी हो सकता है अगर सब्जेक्ट यहाँ पर ही या शी होता है ना। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम किस तरीके से मेक पॉजिटिव वर्ब को लेकर जो है सेंटेंसेस बनाते हैं। अब चलिए हम कॉन्टिन्यूअस में चलते हैं, प्रेजेंट के ही। यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, इज, एम, आर का यूज़ कर देंगे, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब ये मेन वर्ब हो गई, यानी मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं ना, तो ये मेकिंग हो गया, ठीक है, मेकिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव केस जिससे हम काम करवाते हैं। फिर यहाँ पर क्या काम करवाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, फिर ये ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, मैं तुमसे लिखवा रहा हूँ, तो कोई काम करवा रहा हूँ लिखवाने का, तो आई एम मेकिंग यू, तुमसे, किससे, यू से, राइट। अब राइट में राइटिंग नहीं करेंगे, इस मेक का मेकिंग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मेक को लेकर सेंटेंस। फिर देखिए यहाँ पर परफेक्ट में आ जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट के परफेक्ट में, जिसमें क्या होता है, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब जो थर्ड फॉर्म है वो मेक को ही हम करेंगे, ठीक है। ये जो V1 दे रखी ना, इसको नहीं, यानी इस राइट को हम नहीं बदलेंगे, राइट का हम रिटर्न नहीं करेंगे। तो मैं तुमसे लिखवा चुका हूँ, मैंने तुमसे लिखवा लिया है या लिखवा चुका हूँ, कोई काम तुमसे करवा लिया है, इस तरीके से। तो आई हैव मेड यू राइट, समझ में आ रहा है। हैव के बाद में सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव लगा देंगे, फिर यहाँ पर मेड यानी थर्ड फॉर्म के रूप में हम मेक को ही लेंगे। फिर यहाँ ऑब्जेक्टिव केस किससे करवाते हैं, फिर क्या करवाते हैं, लिखने का काम, तो राइट ये V1 में आएगी। और अदर वर्ड्स यानी क्या लिखवाते हैं, लेटर लिखवाते हैं, कोई भी अपना होमवर्क लिखवाते हैं, जो भी है आप अदर वर्ड्स में लिख दें। फिर यहाँ पर आ जाए, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, हैज़ हैव बीन के साथ जो भी वर्ब आएगी उसमें ING लगा देंगे। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अब किसका है, ये प्रेजेंट का, क्लियर है, प्रेजेंट का, ठीक है। मैं तुमसे 2 घंटे से लिखवा रहा हूँ, तो आई हैव बीन मेकिंग, तो मेक का मेकिंग हो गया, आई हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, आई हैव बीन मेकिंग यू राइट, किससे, तुमसे, राइट यहाँ पर V1 में ही आएगा, फॉर 2 hours, ठीक है, समय दिया गया रहेगा यहाँ पर। मैं तुमसे लिखवा रहा हूँ, कितने घंटे से, 2 घंटे से, तो टाइम भी आ गया है यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। यहाँ पर पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है ये, तो सब्जेक्ट हो गया, मेड हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया V1, सेम वही है, बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मेक में क्या क्या बदलाव होता है। अब पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, V2 का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पर मेक का ही मेड बना देना है, ठीक है, मेक में ही बदलाव कर देना है। मैंने तुमसे लिखवाया, तो आई मेड यू राइट, मेड हो गया यहाँ पर, आई मेड यू किससे, तुमसे लिखवाया, ठीक है, राइट, आई मेड यू राइट, लिखवाने का काम करवाया, तो आई मेड यू राइट, क्लियर है। अब देखिए कॉन्टिन्यूस में आ जाए पास्ट के, तो यहाँ पर वॉज वर्ब के साथ क्या होता है, वर्ब में ING लग जाता है, तो क्या करना है, वॉज वर्ब के बाद मेक में ING लगा देना है, फिर ऑब्जेक्टिव केस जिससे काम करवाते हैं, और क्या काम करवाया V1 में आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या है, अदर वर्ड्स आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मैं तुमसे लिखवा रहा था, ठीक है, तो आई वॉज मेकिंग यू राइट, आई वॉज मेकिंग यू राइट, तो वॉज आ गई हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब मेकिंग हो गया, किससे, यू से, ऑब्जेक्टिव केस, और क्या जो V1 में आती है, क्या काम, लिखवाने का, राइट, तो V1, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये आ जाए यहाँ पर परफेक्ट में, पास्ट का परफेक्ट, यहाँ पर क्या होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो मेड को यानी मेक को ही हमने थर्ड फॉर्म में बदलना है मेन वर्ब के रूप में। फिर एज इट इज़ है जो स्ट्रक्चर है, मैं तुमसे लिखवा चुका था या मैंने तुमसे लिखवा लिया था, इस तरीके से हिंदी में जैसे ही हो, फीलिंग परफेक्ट टेंस की आनी चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो आई हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड मेड, फिर ऑब्जेक्टिव केस यू राइट, आई हैड मेड यू राइट। फिर चलिए अब यहाँ पर आ जाएं, क्या है कि मैं तुमसे 2 घंटे से लिखवा रहा हूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है पास्ट का, ठीक है, किसी समय से कोई काम करवा रहा हूँ, तो हैड बीन, फिर वर्ब में ING मेकिंग, हैड बीन हो गया, फिर ऑब्जेक्टिव केस सेम एज इट इज़, ऑब्जेक्टिव केस V1 और ऑब्जेक्ट, मैं तुमसे 2 घंटे से लिखवा रहा था, तो आई हैड बीन मेकिंग यू राइट फॉर 2 hours, ठीक है, राइट फॉर 2 hours, तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव केस, राइट यहाँ पर V1, ठीक है, और जो भी समय है वो इस तरीके से ऐड कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर आ जाए फ्यूचर में, ये सिंपल फ्यूचर है, ठीक है, सब्जेक्ट विल, मेक, ऑब्जेक्टिव केस V1 और यहाँ पर अदर वर्ड, मैं तुमसे लिखवाऊंगा, आई विल मेक यू राइट, सेम वही है, हेल्पिंग वर्ब विल हो गया, यहाँ पर मेक हो गई मेन वर्ब, आई विल मेक यू राइट, मैं तुमसे लिखवाने का काम करवाऊंगा। अब यहाँ पर देखें कॉन्टिन्यूस फ्यूचर का, तो विल बी के बाद में मेकिंग आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव केस V1 और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, मैं तुमसे लिखवा रहा हूँगा, आई विल बी मेकिंग यू राइट। फिर यहाँ पर परफेक्ट फ्यूचर का, तो विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मेड को थर्ड फॉर्म के रूप में, मेन वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे, मैं तुमसे लिखवा चुका होऊंगा, तो आई विल हैव मेड यू राइट, विल हैव के बाद में थर्ड फॉर्म, आई विल हैव मेड यू
राइट। यहाँ पर V1 में यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पर देखें, अब ये फ्यूचर का ही है, फ्यूचर का कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लास्ट वाला, तो सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब में ing मेकिंग, सेम एज इट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस V1 और ऑब्जेक्ट। मैं तुमसे 2 घंटे से लिखवा रहा होऊंगा, कोई काम करवा रहा होऊंगा लिखवाने का, तो आई विल हैव बीन मेकिंग यू राइट फॉर 2 hours। तो यहाँ पर देखा एक ही सेंटेंस हमने लिया है और सारे के सारे टेंसेस में हमने इसको कन्वर्ट किया है, बदला है मेक कॉजेटिव वर्ब की हेल्प से। तो इस तरीके से आपने एंड तक देखा है, तो अभी तक आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो भी याद हो गया होगा, क्या फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। और सेंटेंसेस आप इसके अलावा भी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के ही ऊपर ये जो है कॉन्सेप्ट डिपेंड है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। समझने के बाद प्रैक्टिस करना आपका। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।